मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ आपसे, इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ आपसे। लेकिन जब सेम चीज़ अगर हम लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। 0 और 1, 0 और 1 ही क्यों ही समझता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इस वजह से वो जो लैंग्वेज है उसके लिए वो बाइनरी लैंग्वेज है। जैसे हम लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन का लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट अपने लैंग्वेज होते हैं। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र से मराठी बोलेगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होता है। जो कोई अगर पंजाब से पंजाबी बोलेगा, राजस्थान से राजस्थानी लैंग्वेज बोलेगा, एक रीजनल लैंग्वेज होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी बात कर सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर जो है एक कॉमन लैंग्वेज पे काम करता है, जो कि बाइनरी, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जितना भी अब हम लोग बताना चाहते हैं, जितना भी अपने सिस्टम से बात करना चाहते हैं कोड लिखकर, उसको क्या करते हैं, वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कोड को लिखने के लिए अगर आप जावा पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो या फिर पाइथन पढ़ो, किसी भी आप लैंग्वेज को अगर पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले क्या नीड होता है, एक आपको नीड होता है कोड एडिटर। कोड एडिटर बेसिकली कोड एडिटर है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपको क्या करते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं। टीचर जब पढ़ाते हैं, आप उन चीज़ों को अगर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को कहीं पे नोट करते होगे। क्या करते होगे? कहीं पे नोट करते होगे। तो नोट करने के लिए आपके पास क्या होगा कि नोटबुक होगा। आपके पास नोटबुक होगा। उस नोटबुक को क्या करते होगे कि आप उस नोटबुक को ओपन करते होगे। जो जिस जो भी जो चीज़ टीचर ने पढ़ाया, उसको क्या करते होगे, कॉपी पे लिखते होगे और घर आकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से बेसिकली क्या होता है कि कोड एडिटर होता है। कोड एडिटर में क्या करता है कि हम लोग अपना कोड को लिखते हैं। कोड को लिखने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद उसका आउटपुट देखते हैं कि क्या जो मेरा क्वेश्चन था, या जो मैंने प्रोग्राम कर रहा था, या फिर जो मेरा प्रोजेक्ट था, क्या बेसिक सिमिलर चीज दिख रहा है, मतलब सेम चीज हम लोगों ने ऑब्टेंड किया है अपने कोड के द्वारा कि नहीं। तो इस बेसिकली कोड एडिटर, जो फेमस कोड एडिटर नाम है, आपने नाम सुना होगा वीएस कोड के बारे में। वीएस कोड एक बहुत पॉपुलर कोड एडिटर है, जो कि फ्री अवेलेबल है, और उनको अच्छे अच्छे कोड एडिटर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आज वीएस कोड के बारे में नहीं बात करेंगे, बेसिकली उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। आप कोड क्या कर सकते हैं, जावा को वीएस कोड में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग एक अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और उसमें जाकर क्या करेंगे कि चीजों को समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंस्टॉल जावा। इंस्टॉल जावा के अंदर आपको ए और बी पॉइंट करके दो चीज लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंस्टॉल जेडीके करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करोगे। अगर आपको नहीं आता है कि इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा। मैंने उस एक लेक्चर बनाया, उसमें क्या है कि पूरा सेटअप बताया हुआ कि जावा को कैसे करते हैं सेटअप, कोड एडिटर का, पूरे इंस्टॉल डीएसके और इंस्टॉल इंटेलिजेंट, इन दोनों को बेसिकली जो सेटअप एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं वो सारा चीज। फिर हम लोग वीएस कोड को कैसे करते हैं सिमिलरली, वो सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ब्राउजर में। अगर आप मैकबुक में होंगे तो आप सफारी में जाओगे। जैसे कोई भी विंडोज में होगा तो क्या करेगा कि वो अपने क्रोम में जाएगा या गूगल में जाकर वो सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा? इंस्टॉल जेडीके। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, इंस्टॉल। एक मिनट में सारा चीज हटा देता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, इंस्टॉल। जेडीके, इंस्टॉल जेडीके हम लोग कर दी। यहाँ पे आपको जो ओरेकल का वेबसाइट दिख रहा होगा, इस ओरेकल के वेबसाइट पे आपको जाना है। ओरेकल के आप वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे क्या होगा कि जेडीके का फाइल मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करोगे। जैसे देखो यहाँ पे दे रहा है आपको, लिनक्स का दे रहा है, मैक का दे रहा है, विंडोज का दे रहा है। हम लोग विंडोज में है, विंडोज के अंदर आएंगे। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 64 इंस्टॉलर, आपको क्या करना है कि इस चीज को इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिकली क्या है, सिस्टम का बाइट बता रहा है, तो 64 बाइट आपका क्या इंस्टॉल, आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्या होगा कि आपको इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली मेरे में है तो हम आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सर्च सर्च करेंगे इंस्टॉल, इंस्टॉल इंटेलिजेंट। और इसको क्या करेंगे कि ये भी जेट ब्रेन्स के नाम से एक वेबसाइट होगा। उस वेबसाइट पे आप जाओगे, फर्स्ट ही वेबसाइट आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ से क्या करोगे कि आप इंस्टॉल करोगे।
वेट, सेकंड वाली वेबसाइट यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखो यहाँ हर चीज के लिए आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, विंडोज के लिए मिलेगा, अभी मेरा विंडोज के लिए, तो आप क्या करोगे, इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे और आपका क्या होगा कि डायरेक्ट वहां पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं आप उस वीडियो के थ्रू जाकर देख लोगे, मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ। उसके आगे हम लोग चलते हैं कि अब क्या करेंगे। देखो आप जिस तरह से क्या कर सकते हो कि एक इंटेलिजेंट कोड एडिटर आ जाएगा और आपको कुछ इस तरह से ब्राउजर्स वहां पे दिखेंगे, जो आइकन्स होगा आपको इस तरह से आइकन्स दिखेगा। फिर सिंपल क्या करना है कि इस आइकन्स को आपको ओपन करना है। उस लेक्चर के अंदर आपको सारा मटेरियल बताया हुआ कि कैसे क्या करना है। हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं यहाँ पे अपने थ्योरी पे और अपने चलते हैं क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि क्या कैसे लिखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख कर देखेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड आप क्या कर सकते हो कि जावा का कोड विजुअल स्टूडियो कोड में भी लिख सकते हो। देखो विजुअल स्टूडियो कोड में लिखोगे, अगर आप एक कोडिंग कर रहे होगे पहले से, तो आपको क्या होगा कि आपके पास वीएस कोड होगा, तो आप क्या करते हो कि उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या देखें अब यहाँ पे क्या करता है कि अपने कोड के बारे में समझते हैं। और आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, ज्यादातर ज्यादा के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, फिर आगे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में भी बात करेंगे, फिर स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे, फिर एरे 2D एरे। मतलब हम लोग इसको बेसिकली जो करने वाले हैं अथी जावा विथ डीएस है, उसको हम लोग दो सेक्शन में करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ 12 लेक्चर आएगा उसमें क्या करेंगे कि हम लोग जावा का बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टॉपिक्स जितने होंगे सारे बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 12 हम लोग करेंगे उसमें करेंगे सारे ट्रीज वगैरह के जितने भी सारे एडवांस टॉपिक होंगे, सारे एडवांस टॉपिक क्या करेंगे कि हम लोग उसमें रिकर्सन वगैरह का बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। रिकर्सन पे, रिकर्सन में दो टॉपिक बेसिकली करेंगे, एक एडवांस के लिए करेंगे और एक बेसिक के लिए करेंगे। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि आज बस इंट्रोडक्शन है। हम लोग एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और इस वीडियो को क्या करेंगे कि यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, एक करके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, आप लोगों ने सी में भी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, और जावास्क्रिप्ट अगर जो पढ़े होंगे, बेसिकली फंक्शंस का सेम हर जगह क्या होता है, डिफिनेशन सेम होता है। क्या होता है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच टेक द सम इनपुट्स। क्या करेगा कि कुछ आपको इनपुट्स लेगा, परफॉर्म द सम ऑपरेशन एंड रिटर्न्स द सम आउटपुट। क्या करता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे ब्लॉक ऑफ कोड कहने का मतलब इस कोड, इस क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप चीजें लिख सकते हैं, जो भी आपको काम है इसके अंदर लिखो। मतलब एक ब्लॉक के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हो और वो क्या करेगा कि एज आउटपुट आपको कुछ रिजल्ट रिटर्न करके देगा। वही बेसिकली कहने का मतलब फंक्शन होता है कि ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक सम इनपुट्स। क्या करेगा कि कुछ इनपुट्स लेगा, परफॉर्म द सम ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एंड रिटर्न्स द सम आउटपुट, और कुछ आपको क्या करेगा, आउटपुट को रिटर्न्स करेगा। द फंक्शन स्टोर्ड इनसाइड द क्लासेस आर कॉल्ड द मेथड्स। अगर यही फंक्शंस को हम लोग क्लासेस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मेथड्स। और ये मेथड्स क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, कैसे डिफाइंड करते हैं, ये सारी चीज जब हम लोग क्या करेंगे कि अपना फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आपको इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करनी है, बस आपको डिफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग इसके सारे चीज डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। द फंक्शन वी हैव टू यूज इन द कॉल्ड द मेन। हम लोग अभी जाएंगे जिस कोड एडिटर में, वहां पे देखेंगे कि जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे कि मेन के अंदर यूज करेंगे। बेसिकली क्लास क्या है, क्लास क्या है, वो भी एक ग्रुप होता है। क्या करता है, ग्रुप होता है जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। जैसे आप देखोगे, इसका एक रियल लाइफ हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे होंगे, वहां पे आपका एक क्लास होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्लास होगा। अब आपका क्लास का कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होगा कि जितने बॉयज होंगे, अगर सपोज करो कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप किसी ब्रांच मैकेनिकल में हो, सपोज करो कि आप ब्रांच मैकेनिकल में हो, मैकेनिकल ब्रांच हो, और क्या करेगा कि मैकेनिकल में एक चीज कॉमन होगा कि सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो मैकेनिकल के ही होंगे। तो क्या हुआ, एक क्लास हुआ, एक कॉमन चीज हुआ। तो यही बेसिकली क्या होता है कि एक क्लास का कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। और एक चीज आपको ये भी कॉमन होगा कि जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उन लोग का जितना भी पेपर होगा, जितना भी पेपर्स होगा सेमेस्टर के, सारे पेपर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टीज है। अगर आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स के ले लीजिएगा तो दूसरा ब्रांच का स्टूडेंट्स का पेपर चेंज हो जाएगा। ये क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्लास बेसिकली क्या कहता है, एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव द कॉमन प्रॉपर्टीज। क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। एक क्लास कैन हैव द सम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस।
एक क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ फंक्शंस होता है, जिसको आप क्या बोलोगे, मेथड्स बोलोगे। बेसिकली जैसे देखो क्या बोल रहे हैं, अगर बार बार आपको सम प्रिंट कराना है, बार बार अगर आपको सम प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे कि उसका एक मेथड्स बना लोगे। मेथड्स बना लोगे, क्या बना लोगे, मेथड्स बना लोगे कि भाई हम जैसे प्रिंट सम नाम के एक मेथड्स बना लोगे, और क्या करोगे कि बार बार प्रिंट सम को कॉल करोगे। उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। बस यहाँ पे एक हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिक अपना स्टार्टअप देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों को स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। तो फर्स्ट बेसिक चलेगा, सेकंड में हम लोग अपने एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना क्या करते हैं कि पहला कोड लिख के देखते हैं, थोड़ा सा कोड एडिटर का इंटरफेस समझते हैं कि कैसे करना है, क्या क्या लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिख के देखते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे है, कैसे लिखेंगे अपने एडिटर में। सबसे पहले एडिटर से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि रूबरू होते हैं। तो मैं इसको ब्राउजर्स को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। और यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग कोड को लिखना शुरुआत करते हैं। जैसे देखो आप वहां पे डिफिनेशन में पढ़ रहे हो, क्योंकि मेन के अंदर लिखेंगे। जैसे देखो आप यहाँ पे क्या है, मेन है, और मेन के अंदर क्या करेंगे कि सारा चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपको आउटपुट चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर आपको सी में आउटपुट चाहिए, किसी चीज को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ। अगर किसी यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। दो तरह का वहां फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन। अगर यही चीज हम लोग बात करते हैं पाइथन में, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रिंट। अगर किसी किसी यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट इनपुट करके हम लोग ने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर यही चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब बात करते हैं जाकर, और वहां पे हमको किसी भी यूजर से इनपुट लेना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को हमको प्रिंट करवाना होता है एज आउटपुट, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। तो इतना लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि हर एक लैंग्वेज में प्रिंट करने का तरीका और किसी भी आउटपुट को यूजर से लेने का तरीका, सॉरी इनपुट को लेने का यूजर से तरीका डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब जावा में क्या है उसको देखेंगे। तो जावा में अगर आप चाहते हो कि किसी को प्रिंट करवाना है, क्या करना है, प्रिंट करवाना, जैसे हेलो वर्ल्ड, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को शुरुआत करने से पहले अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। हम लोग भी वही सिमिलर ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एस। आप एक चीज ध्यान रखोगे, जब भी आप कोड लिखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल एस लिखा, तो क्या सिस्टम हमको लिखना है, तो क्या यहाँ पे आपको सजेशन में सिस्टम आया, नहीं आया। तो आप कभी भी जब लिखोगे आउटपुट, तो एस जो लिखोगे, सिस्टम का जो एस लिखोगे, वो आपको कैपिटल होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैपिटल लिखोगे, तो उसके साथ आपको सजेशंस भी देगा। स्कैनर, स्कैनर बेसिकली क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स बिल्डर क्या होता है, ये सब सारे चीज कीवर्ड्स को हम लोग आगे सीखने वाले हैं। बेसिकली ये है क्या, इसको कैसे यूज करेंगे, ये सारा चीज अभी हम लोग सिस्टम और स्कैनर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। स्ट्रिंग, आई होप आपको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। फिर उसी से रिलेटेड स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक। स्ट्रिंग बिल्डर भी उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिस्टम लिखेंगे। सिस्टम लिखने के बाद हम लोग आउट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आउट। आउट आउट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट एलन। देखो प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अपना हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे। हेलो वर्ल्ड को क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। और इस कोड को हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप इसको आउटपुट में देखोगे कि आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा आउटपुट को ऊपर ला देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि हेलो वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिल गया। तो बेसिकली जो हम लोगों ने कोड लिखा वो कोड सही है, लेकिन बात आता है कि हम अगर यहाँ पे प्रिंट एलन के जगह अगर हम प्रिंट सिर्फ लिखे, तो क्या ये प्रिंट होगा, क्या ये प्रिंट होगा, कोई कमेंट बताइए। ये लाइव वीडियो नहीं है, लेकिन आप जब भी वीडियोज को देखोगे, तो पहले इसके, हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने से पहले आप इसके कमेंट में बता दोगे कि सर यार क्या होगा, एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, कि कुछ डेटा देगा कि कुछ नहीं देगा, क्या होगा, आप इसको पहले कमेंट कर दोगे। इसके बाद क्या करोगे कि आप इसको वीडियो को आगे देखोगे। अब मैं जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको हेलो वर्ल्ड ही देगा। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही देगा। तो सर प्रिंट एलन और प्रिंट क्यों लिखेंगे, फिर हम लोग प्रिंट को ही क्यों नहीं यूज करेंगे, प्रिंट एलन क्यों यूज करेंगे, ये आपका डाउट हो सकता है। डाउट भी सही है कि सर जब प्रिंट काम कर रहा है, तो हम लोग प्रिंट एलन क्यों यूज कर रहे हैं। तो भाई प्रिंट एलन यूज करने का फायदा क्या है, देखो प्रिंट एलन यूज करने का क्या फायदा है। मैं यहाँ पे प्रिंट एलन पहले यूज करके दिखाता हूँ, और इसके नीचे क्या करते हैं कि हम एक और आउटपुट प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। क्या करते हैं, एक और आउटपुट। सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, बाद में बता दूंगा कि शॉर्टकट कैसे यूज करना है, मैं यूज कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं कि फर्स्ट क्लास, क्या लिखते हैं, फर्स्ट कोड लिख देते हैं, ठीक।
फर्स्ट कोड लिखते हैं, फर्स्ट कोड लिख के इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, देखना कि हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे क्या हुआ, फर्स्ट कोड यहाँ पे प्रिंट हुआ। अगर यही चीज मैं एलन हटा दूं, अगर यही चीज मैं एलन हटा दूं यहाँ पे और अब कोड को एग्जीक्यूट करूं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हेलो वर्ल्ड जो होगा और फर्स्ट क्लास जो होगा दोनों एक साथ में आ गया। तो आई होप आपको पता चला होगा कि एलन क्यों लगाते हैं। एलन बेसिकली हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए लगाते हैं, और जब हमको कोई भी डेटा नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अब तो हम लोग देखें कि किसी तरह से कैसे आउटपुट किसी को प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। बस यहीं तक आज कोड को रखेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छे टॉपिक का डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखेंगे। बस एक चीज कर, हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग यूजर से कैसे इनपुट लेंगे यहाँ पे। तो देखो, यूजर से इनपुट लेने के लिए आप वहां पे जो देख रहे थे स्कैनर फंक्शन, उसी सेम फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे यूजर से भी लेने का जो आपको इनपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जैसे देखो, यहाँ पे स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर के बाद एससी। बहुत सारे बच्चे को डाउट हो सकता है कि यार सर हम यहाँ पे एससी लिखेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे जो भी लिखना हो। जैसे हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर जब यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लोग एसबी लिखेंगे। हम लोग इस चीज से रिलेटेड लिखते हैं कि थोड़ा समझने में क्या हो, कि आसानी हो ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। मैं पहले ये चीज करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको अपना नाम लेकर दिखा दूंगा। कोई भी एक्स वाई जेड हम लोग रैंडमली नंबर रख लेंगे, इसके सॉरी रख लेंगे, टेक्स्ट वैल्यू कोई भी रैंडम रख लेंगे, और उसको करके देखेंगे क्या वो सेम चीज दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यू कीवर्ड्स यूज करेंगे। न्यू कीवर्ड्स के साथ आपको न्यू स्कैनर्स यूज करना होगा, और इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा कि सिस्टम डॉट इन। ये बेसिकली क्यों लिख रहे हैं ये सब चीज, अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, जो अपकमिंग लेक्चर होंगे, वीडियोज होंगे, उसमें सारी चीज आपको डाउट एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे अभी पब्लिक क्या है, स्टैटिक्स क्या है, वॉइड क्या है, अगर जिन्होंने सी पढ़ रखा है उनको पता होगा कि वॉइड क्या है। इंट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वॉइड क्या है, बेसिकली उन सारी चीजों फंक्शंस के बारे में पता होगा कि वाइड नन रिटर्न टाइप, उसको रिटर्न कुछ नहीं करता है। लेकिन इसी के जगह अगर हम लोग इंट यूज कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा कि रिटर्न करवाना पड़ा होगा। इस हम लोग क्या किए, यहाँ पे ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, किसी का नाम इनपुट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और नेम लिखेंगे, और नेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे। और इक्वल टू लगाने के बाद एससी डॉट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे दो चीज हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन क्या है। यहाँ पे भी समझेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन क्या है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना क्या करेंगे कि नेम को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। नेम को प्रिंट करवा देंगे। देखो, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर आप डायरेक्ट ये चीज कैसे लिख दे रहे हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, आपको चिंता करने की बात नहीं है। देखो, मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा कोड को, तो आपको यहाँ से क्या बोलेगा, आपको कोई नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं मैं अपना चैनल का नाम डालता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अपना चैनल का नाम डालता हूँ, पहले कोडिंग डालता हूँ। देखो, मैं कोडिंग डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे कोडिंग आपको रिटर्न करके दे दिया। अगर मैं सेम कोड को एग्जीक्यूट करूँ, सेम कोड को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं क्या करूँ कि कोडिंग क्रिएशन डालू। कोडिंग क्रिएशन, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, आप यहाँ पे नोटिस करो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोडिंग क्रिएशन। और यही चीज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन कर देंगे, नेक्स्ट लाइन, और अब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोडिंग क्रिएशन। यहाँ पे क्या है, ले रहा है। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन पे क्या है, अभी तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है, पर कहीं कहीं नेक्स्ट लाइन में क्या होता है ना, कि अगर आप बहुत सारा चीज लिखते हो एक साथ, जैसे मैं लिख कर दिखाता हूँ, अगर आपको ले लेगा सही है, नहीं तो फिर आप दूसरे टेक्स्ट में ट्राई करोगे। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड को फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं कुछ भी लिखते हैं, मोहन कुमार वर्मा, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक, इसको इंटर करते हैं। देखो, जैसे ही हम इंटर किए तो क्या हुआ कि आपको यहाँ पे मोहन दिख रहा है, कुमार और वर्मा कहाँ गया। आप अगर पूरा फूल का फूल, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, मोहन। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज कर दें, नेक्स्ट लाइन यूज कर दें, और अब कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे सेम चीज हम लोग लिखेंगे, क्या, मोहन, और इंटर करेंगे तो अभी आपको मिलेगा मोहन कुमार वर्मा। बेसिकली नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के बीच भी आप डिफरेंस समझोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रिंट और प्रिंट एलियन के बीच डिफरेंस समझना है।
आपको यूजर से कैसे इनपुट लेना है, तो स्कैनर फंक्शंस को आपको यूज करना होगा, न्यू कीवर्ड्स के साथ यूज करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है ये समझ लेंगे। अब देखिए, अब लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार हमको सिस्टम्स क्या लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, इतना सारे चीज लिखेंगे। देखो लिख के दिखा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सर हम क्या ये चीज बार बार लिखेंगे? तो नहीं, ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे क्या? फिर लिखेंगे क्या? तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, अगर यहाँ पे यूज करेंगे एस ओ यू टी। एस ओ यू टी करके डायरेक्ट आप इंटर करोगे तो इन सारा चीज क्या करेगा कि आपको लिख कर दे देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो ये बेसिकली क्या है, एक शॉर्टकट है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो। तो हम लोगों ने आज अभी क्या क्या देखा, सबसे पहले देखे कि किस तरह से आउटपुट को प्रिंट किया जाता है। उसके बाद देखे कि हम लोग प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। फिर देखे कि किसी यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। फिर उस यूजर्स के इनपुट अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का अगर डेटा है, उसको नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जब पूरा कंटेंट नहीं लेता है, फिर हाफ कंटेंट लेता है, उसमें डिफरेंस देखे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो मैंने बोला था कि आप क्वेश्चंस उसको एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करोगे कि आप उसको कमेंट करके बताओगे, तो उसको जरूर आप याद रखना, क्योंकि वहां से आपको सीखने के लिए चीजें को मिलेगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन आएगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। ये जो अभी क्लास हुआ है उस क्लास के बेस्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या होंगे कि कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे और एक पीडीएफ का नोट्स होगा। और उसके साथ आपको होमवर्क क्वेश्चन मिले होंगे। आप उस होमवर्क क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास करने से पहले जरूर आप देख लोगे।